महाभारत के युद्ध से पहले एक ऐसा योद्धा था जो अगर युद्ध में उतर जाता तो पूरी कथा ही बदल जाती। पांडव कौरव धर्म अधर्म सब कुछ ही क्षणों में समाप्त हो जाता। उस योद्धा का नाम था बर्बरीक। बर्बरीक महाभारत के महान योद्धा घटोत्कच के पुत्र थे और भीम के पौत्र। उनके शरीर में भीम की शक्ति थी और राक्षस वंश की अद्भुत क्षमता। लेकिन बर्बरीक केवल बलवान नहीं थे, वह एक तपस्वी भी थे। बाल्यकाल से ही उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। कई वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और बर्बरीक को वरदान दिया 3 अमोघ बाण। ये साधारण अस्त्र नहीं थे। पहला बाण युद्ध भूमि में सभी शत्रुओं को चिन्हित करता, दूसरा बाण चिन्हित हर लक्ष्य को नष्ट कर देता और तीसरा बाण पहले 2 बाणों को वापस तरकश में ले आता। इन 3 बाणों के साथ बर्बरीक को किसी भी युद्ध में हराना असंभव था। लेकिन शिव ने चेतावनी दी, इन बाणों का प्रयोग केवल धर्म के लिए करना। समय बीतता गया। महाभारत का युद्ध निकट आया। जब कौरव और पांडव युद्ध की तैयारी कर रहे थे, तभी बर्बरीक भी युद्ध भूमि की ओर चले। बर्बरीक ने एक प्रतिज्ञा ली। उन्होंने कहा, मैं युद्ध में हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। उनका उद्देश्य था न्याय, लेकिन यही प्रतिज्ञा महाभारत के लिए सबसे बड़ा संकट बन गई, क्योंकि युद्ध में जो भी पक्ष हारने लगता, बर्बरीक उसकी ओर से अपने 3 बाण चला देता और युद्ध तुरंत समाप्त हो जाता। इसका अर्थ यह था कि महाभारत का युद्ध एक दिन भी नहीं चलता। धर्म और अधर्म का निर्णय हो ही नहीं पाता। तभी युद्ध भूमि में आए श्री कृष्ण, लेकिन इस बार वे कृष्ण के रूप में नहीं, बल्कि एक साधारण ब्राह्मण के वेश में थे। कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, क्या यह सत्य है कि तुम अकेले पूरी सेना को नष्ट कर सकते हो? बर्बरीक ने बिना अहंकार अपनी शक्ति दिखाई। उन्होंने एक पत्ते को सारे सैनिकों का प्रतीक बनाकर अपने बाण से चिन्हित कर दिया। कृष्ण समझ गए, अगर बर्बरीक युद्ध में उतरा तो महाभारत युद्ध नहीं रहेगा, बल्कि संहार बन जाएगा। कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण को दान देना सबसे बड़ा धर्म है, और उन्होंने मांगा बर्बरीक का शीश। यह सुनकर ना बर्बरीक विचलित हुए, ना डरे। उन्होंने बिना एक शब्द कहे अपना सिर काटकर कृष्ण को अर्पित कर दिया। यही था महाभारत का सबसे बड़ा दान। कृष्ण की आंखें भर आईं। उन्होंने बर्बरीक से कहा, तुमने युद्ध में नहीं, त्याग में विजय पाई है। कृष्ण ने वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। जो हारा हुआ होगा वह तुम्हारे पास आएगा। बर्बरीक का शीश राजस्थान के खाटू क्षेत्र में प्रकट हुआ। यहीं से वे कहलाए खाटू श्याम। आज भी खाटू श्याम जी को हारे हुए लोगों का देवता माना जाता है। जो टूट चुका हो, जो हार मान चुका हो, वह श्याम के दर पर जाता है। महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा युद्ध में अमर नहीं हुआ, बल्कि त्याग में अमर हुआ। इसीलिए बर्बरीक कृष्ण के साथ नहीं लड़े, लेकिन कृष्ण ने उन्हें अपना नाम दे दिया।